थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने बोला कि आपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया और आपका नाम भी लोगों ने, आसपास के लोगों ने दानचंद रख लिया, इतने आप कंजूस है कि आपको नाम दानचंद के नाम से जानने लग गए हैं। हुआ उल्टा के कभी जीवन में दान नहीं किया तो वो दानचंद कहलाने लग गए। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप ऐसा करिए, एक बार गंगा जी स्नान तो करने चले जाए, क्योंकि गंगा जी बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर है। तो उन्होंने सोचा कि मैं गंगा जी में जाऊंगा तो वहाँ पंडा पैसा मांगेंगे, ये लगेगा, बस का किराया लगेगा। तो उन्होंने बोला तुम पैदल ही चले जाओ। तो दानचंद जी अपने पैदल ही गए, गंगा जी गए, हरे थके 12 किलोमीटर। तब उन्होंने इधर उधर देखा, जहाँ देखो हर घाट पर पंडे खड़े हैं कि वो दान मांगेंगे। तो उन्होंने देखा क्यों ना हम मुर्दा घाट पे चले जाए, वहाँ कोई पंडे की झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो वो मुर्दा घाट पर गए और वहाँ गंगा जी में डुबकी लगाई। और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकले तो पीछे देखा जजमान की जय हो। तो एक बोले आप कौन है? कि हम पंडा है। वो पंडा नहीं थे, भगवान ही प्रकट हो गए उनके लिए। तो उन्हें बोले ये तो बड़ी झंझट है, तो बोलो कि भाई कोई दान तो यहाँ देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि वो झंझट से बचने के लिए तुम यहाँ मुर्दा घाट पे आए थे, वो आपने यहाँ भी नहीं छोड़ा पंडा हमें। तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो कभी कभार कोई लोग आते हैं तो हमारा साल भर का खाने का इंतजाम कर जाते हैं, तो आप जितना बना उतना हमारे कर दें। तो उन्होंने बोला हमारे तो हम तो एक दिन कर नहीं कर सकते खाने का इंतजाम, तो कुछ तो देखे जा। तो उन्होंने बोला जैसे महाराज बोल रहे थे ढेला, कि एक ढेला तो दान कर ही दो, फिर एक ढेला भगवान ने दान करवा दिया, तो वो भी नहीं है मेरे पास, वो भी मैं उधार कर रहा हूँ। तो उधार करके और वो घर चले गए। तो दरवाजे पर जाके और पंडा के रूप में तो उलिया पूछा, तो बताया जो आप बता रहे थे सही है, तो उनको बता दो कि बीमार है जजमान अभी। तो उन्होंने बोला कि भाई बीमार है तो जब तक हमारा जजमान बीमार है तब तक हम नहीं जाएंगे, हम दरवाजे पे रहेंगे उनके यहाँ। तो दरवाजे पे वो बने रहे वहाँ और उनको खाने पीने का इंतजाम करना पड़ा, ये तो उल्टा हो गया। तो फिर दूसरे दिन भी नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम बोल दो पंडा से वो तो मर गए। तो उनकी घरवाली ने जाके बताया, बोले दिल थाम के बताया कि वो तो मर गए महाराज, अब क्या करें, वो तो नहीं रहे इस दुनिया में। तो भगवान तो समझ गए, उन्होंने जाके अपने अमित रूप प्रकट कर लिए। वो पूरे गांव में खबर कर दी कि फलाने वो दानचंद मर गए हैं। तो पूरे गांव के लोग आए और उनकी आरती तैयार कर ली और उन्होंने अपने आंखें बंद करके सांस खींच ली। वो भी इतना जिद्दी आदमी की एक ढेला दान में नहीं दूंगा, उसने अपनी उल्टी सांस खींच ली। तो उसको ले जाने लग गए। तो भगवान ने भी छक गए कि मैं दुनिया की परीक्षा लेता हूँ, ये मेरी परीक्षा ले रहा है। तो अपने उसमें आरती में बंद के चलने लगे। उसकी पत्नी रोने लग गई गांव के लोगों के सामने कि नहीं भाई ये मरा नहीं है। तो पंडा ने सबने समझाया कि गांव के लोगों ने, भाई ये तो तुम्हारा मोह है, वो तो बेचारा मर गया, जाने वाला तो चला गया। पत्नी बेचारी रोती रही, उसको मर गए तो मैं ले गए। अब वहां जाके चिता में आग लगाने लग गए। तो भगवान ने कहा ये तो ऐसा जिद्दी है, ढेले के पीछे अपनी जान दे देगा। तो भगवान ने जाके कान में बोला कि हम स्वयं भगवान हैं और तुझे दर्शन देने के लिए आए थे और पता तेरी क्या इच्छा है। तो उसने बोला कि उसने जैसी आंखें खोली तो देखा कि वो पंडा है। तो पंडा है तो वापिस आके मीच ली उसने। तो फिर भगवान ने अपने उसको दिव्य रूप में अपने उसको दर्शन दिए और बोला कि देखो भाई मैं तुम्हें दर्शन देने ही आया हूँ, अब तो बता दो तुम क्या चाहते हो, अपने प्राण देने जा रहे हो। तो वो उसने बोला कि महाराज आप तो ऐसा करो, जो मैंने एक दान में एक ढेला दिया था आपको, वो एक ढेला छोड़ दो, बस यही मेरी इच्छा है। तो भगवान को उन्होंने प्रकट कर लिया। कई ऐसे दानवीर होते हैं जिनका नाम हो जाता है। बढ़िया थाली से स्वागत करें, बहुत और एक रहीम की कथा सुनाई और जो एक राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। उन्होंने सत्य के पीछे और धर्म के पीछे अपना सर्वस्व लौटा दिया। तो ये तो एक हर्ष कथा थी। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी जीवन में दान नहीं करते हैं और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, कुछ नहीं है, ये हर्ष कथा है एक ये। और ये सचमुच में कथा भी कहीं किसी पुराण में किसी उसमें उल्लेख नहीं है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। चूंकि व्यासपीठ से कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जो कहीं किसी शास्त्र को उल्लेख ना हो। तो जो महाराज जी ने आपको बताया था हरिश्चंद्र का, और मैंने भी आपको रहीम के बारे में बताया था। रहीम भी जब दान देते थे तो सामने वाले की तरफ नहीं देखते थे और उनका कहना था कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकता हूँ, ये तो भगवान ही देता है, ना मैं एक गाँव का दाना बना सकता हूँ और ना घास का तनका।
तो उन्होंने फिर दोहा लिखा तुलसीदास जी को, देन हर कोई और है देवते दिन रेन और लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचो नैन। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानवीर हुए हैं और आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ माता बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही, क्योंकि माता जी का दरबार है। आप सब लोगों से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो सबसे पहले किनकी वंदना करते हैं? सभी से पूछना चाहता हूँ। बड़ी बच्चियाँ भी बढ़िया पढ़ी लिखी दिख रही है, किनकी वंदना करते हैं आप लोग? किस किस देवता की, किस देवी देवता की वंदना करते हैं सबसे पहले? एक आध तो कोई बोल दो किनकी वंदना करते हैं। आप भी बोल दो, तो बोल दो आप किसकी करते हैं सबसे पहले वंदना? आपसे बोल रहा हूं, गणपति जी की। तो जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो गणपति जी की पूजा करते हैं। किंतु तुलसीदास जी ऐसे ऐसे महान संत थे जिन्होंने मातृशक्ति की वंदना की है। जब रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखने के पहले उन्होंने मातृशक्ति की वंदना की है, गणेश जी के पहले सरस्वती की वंदना की है। ऐसा रामचरितमानस का पहला प्रथम श्लोक है, वर्णा नामा शंगा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चक्रतारो बंदे वाणी विनायको। मैं रसो छंदों आनंदों की देने वाली देवी सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। और दूसरे श्लोक में उन्होंने लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो व्याप्यहम विनान पर सिद्धि सिद्धा शांता विश्रम। मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माँ पार्वती और भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना हमारे हृदय में स्थित ईश्वर को सिद्ध जन भी नहीं जान सकते हैं। तो भगवान शिव के पहले माँ पार्वती जी की वंदना की है आपके तुलसीदास जी ने। तो ऐसे में सबसे पहले मातृशक्ति की वंदना करता हूँ, सभी भाइयों को, श्रद्धालुओं को, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। फ्रेंड्स बोलो राधे। बढ़िया जोरदार तालियों से स्वागत करो। कितनी बढ़िया जो आपको कहानी सुनाई कि तानचंद। अब मंदिर कहते हैं ना, घर में अधिकतर भगत जी जिसका नाम पड़ जाता है उन्हीं के घर में बेटे बेटी ज्यादा परिस्थितियां उत्पाद करते कि नहीं? तो हमारे सर बढ़िया राम कथा के मर्मज्ञ हैं। राम कथा भले 4 घंटे नहीं 8 घंटे करवाओ तो थकेंगे नहीं। इसलिए पुनः एक बार तालियों से स्वागत करें। और शरीर कह रहे कि राम कथा मैं करने लगता हूँ और दीदी गाने लगे, फिर हमारा क्या होगा? प्रेम से बोलो राधे। चलिए इसके बीच में मध्य एक छोटा सा भजन, कुछ सीधा थोड़ी सी कथा मध्य जाकर और रुक्मिणी मंगल की आनंद लेंगे। प्रेम से बोले राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब दान की बात निकली है तो भगवान से हमें एक